हमारे चारों वेद, शास्त्र और श्रुतियाँ सभी गायत्री से ही पैदा हुए माने जाते हैं। वेदों की उत्पत्ति के कारण इन्हें वेद माता कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की आराध्य भी इन्हें ही माना जाता है, इसलिए इन्हें देव माता भी कहा जाता है। समस्त ज्ञान की देवी भी गायत्री है, इस कारण गायत्री को ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। इन्हें भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी भी माना जाता है। माँ पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी की अवतार भी गायत्री को कहा जाता है। आइए जानते हैं माता गायत्री जी की कहानी। नमस्कार और स्वागत है मित्रों द स्पिरिचुअल रेलम पर। गायत्री माँ से ही चारों वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए वेदों का सार भी गायत्री मंत्र को माना जाता है। मान्यता है कि चारों वेदों का ज्ञान लेने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, अकेले गायत्री मंत्र को समझने मात्र से चारों वेदों का ज्ञान मिलता जाता है। गायत्री माँ को हिंदू भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री माना जाता है। गायत्री जयंती की तिथि को लेकर भिन्न भिन्न मत सामने आते हैं। कुछ स्थानों पर गंगा दशहरा और गायत्री जयंती की तिथि एक समान बताई जाती है, तो कुछ इसे गंगा दशहरा के अगले दिन यानी ज्येष्ठ मास की एकादशी को मनाते हैं। वहीं श्रावण पूर्णिमा को भी गायत्री जयंती के उत्सव को मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन गायत्री जयंती को अधिकतर स्थानों पर स्वीकार किया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी एकादशी को भी मान्यता अनुसार गायत्री जयंती मनाई जाती है। माना जाता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। माँ गायत्री की कृपा से ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या अपने चारों मुखों से चार वेदों के रूप में की। आरंभ में गायत्री सिर्फ देवताओं तक सीमित थी, लेकिन जिस प्रकार भगीरथ कड़े तप से गंगा मैया को स्वर्ग से धरती पर उतार लाए, उसी तरह विश्वामित्र ने भी कठोर साधना कर माँ गायत्री की महिमा अर्थात गायत्री मंत्र को सर्वसाधारण तक पहुँचाया। कैसे हुआ माता गायत्री का विवाह? कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे। मान्यता है कि यदि धार्मिक कार्यों में पत्नी साथ हो तो उसका फल अवश्य मिलता है, लेकिन उस समय किसी कारण वश ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सरस्वती मौजूद नहीं थी। इस कारण ब्रह्मा जी को यज्ञ में शामिल होने के लिए वहां मौजूद देवी गायत्री से विवाह करना पड़ा। गायत्री माता की महिमा। गायत्री की महिमा में प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों से लेकर आधुनिक भारत के विचारकों तक अनेक बातें कही हैं। वेद, शास्त्र और पुराण तो गायत्री माँ की महिमा गाते ही हैं। अथर्ववेद में माँ गायत्री को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। महाभारत के रचिता वेद व्यास गायत्री की महिमा में कहते हैं, जैसे फूलों में शहद, दूध में घी सार रूप में होता है, वैसे ही समस्त वेदों का सार गायत्री है। यदि गायत्री को सिद्ध कर लिया जाए तो ये कामधेनु इच्छा पूरी करने वाली दैवीय गाय के समान है। जैसे गंगा शरीर के पापों को धोकर तन मन को निर्मल करती है, उसी प्रकार गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र हो जाती है। गायत्री मंत्र को सर्वसाधारण तक पहुंचाने वाले विश्वामित्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला है। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला मंत्र और कोई नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से गायत्री का जप करता है, वह पापों से वैसे ही मुक्त हो जाता है, जैसे कि चूल्हे से छूटने पर साफ होता है। मित्रों, ये थी गायत्री मंत्र और माँ गायत्री जी की कहानी। आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और भी कहानियों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।